जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षकों की उच्च पद प्रभार प्रक्रिया को लेकर। जी हां साथियों, आप सभी को मालूम ही है डीपीआई के निर्देश अनुसार शिक्षकों की उच्च पद प्रभार प्रक्रिया के लिए एक बार फिर दिसंबर माह में काउंसलिंग करवाई जानी है। अब उसी को लेकर लगातार शिक्षकों के प्रश्न भी हमारे पास आ रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रश्न ऐसे देखने को मिले हैं, हमें लगता है कि उन प्रश्नों का जवाब संबंधित शिक्षकों तक जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न यदा कदा शिक्षकों के न होकर बहुत सारे शिक्षकों के हो सकते हैं। साथियों, सबसे पहले शिक्षकों ने कॉमन प्रश्न जो रखा है, काउंसलिंग, मान लीजिए कोई शिक्षक ऐसे थे जिनका काउंसलिंग सूची में नाम था और किसी कारणवश उस समय वह काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले पाए थे, तो क्या अब वह काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं? तो साथियों, हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आपका काउंसलिंग सूची में नाम था, वरिष्ठता सूची में आपका नाम था, लेकिन आपने काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, तो क्या अब आप हिस्सा ले सकते हैं? यदि आपने अपनी असहमति दर्ज नहीं की है, आप यहां पर ध्यान दें, यदि आपने जिला मुख्यालय पर जाकर अपनी असहमति दर्ज नहीं की है, तो निश्चित तौर पर आप पुनः जो काउंसलिंग शिक्षकों की उच्च पद प्रभार प्रक्रिया को लेकर होगी उसमें हिस्सा ले पाएंगे। लेकिन यदि आपने असहमति दर्ज करा दी है, तो ऐसी स्थिति में संभवतः एक संभावना ये बन सकती है कि आपको पुनः काउंसलिंग में शामिल होने का अवसर प्रदान न किया जाए। साथियों, दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो शिक्षकों का आ रहा है, जैसा कि सभी को मालूम है काउंसलिंग एक बार फिर होगी। अब शिक्षकों का कहना यह है कि ऐसे विषय जिसमें कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी, जिसमें शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं करवाई गई है, बहुत सारे जिलों में शिक्षकों की इन विषयों की काउंसलिंग नहीं हुई है, तो क्या जो पुनः काउंसलिंग की जाएगी उसमें इन विषयों की काउंसलिंग होगी या नहीं? तो हम आपको बता दें, चूंकि उच्च पद प्रभार प्रक्रिया अभी संपन्न नहीं हुई है, जैसे ही आचार संहिता निष्प्रभावी होगी पुनः ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और जब प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो अब ये लंबे समय तक चलने वाली है। और निश्चित तौर पर यदि शिक्षक पुरजोर तरीके से अपनी मांग रखते हैं, चाहे वो विज्ञान वाले शिक्षक हो, हिंदी वाले या सामाजिक विज्ञान वाले, तो उनके विषयों की भी काउंसलिंग हमें बहुत सारे जिलों में देखने को मिल सकती है। इस संभावना से भी हम इनकार नहीं करते हैं। साथ ही साथ एक और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षकों का देखने को मिला है। शिक्षकों का कहना है कि ऐसे शिक्षक साथी जो ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्होंने काउंसलिंग में हिस्सा लिया था और काउंसलिंग में हिस्सा लेने के बाद उनके उच्च पद प्रभार के आदेश भी जारी हो चुके हैं, क्या भाई अब अपनी मूल संस्था पर वापस लौट सकते हैं या नहीं लौट सकते? ये भी कई सारे शिक्षकों ने प्रश्न के माध्यम से हमसे जानना चाहा है। तो हमें आप स्पष्ट करना चाहेंगे कि यदि आप नवीन पदांकित संस्था पर ज्वाइनिंग ले चुके हैं, आपका डाटा ट्रांसफर हो चुका है, तो अब आप अपनी नवीन जो मूल पदांकित संस्था है उस पर वापस नहीं जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की संभावना अब इसको लेकर नहीं बनती दिखती है, क्योंकि आप ज्वाइनिंग कर चुके हैं और ज्वाइनिंग के बाद में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होता है। फिर भी आप वरिष्ठ कार्यालय में जाकर एक बार संपर्क जरूर कर लें, आप अपने स्तर से प्रयास जरूर करें। साथियों, ये कुछ प्रश्न शिक्षकों के लगातार देखने को मिल रहे थे, और अभी तक बहुत सारे शिक्षकों के मन में ये भी डाउट है कि ऐसा ना हो कि जो उच्च पद प्रभार प्रक्रिया की जो काउंसलिंग है वो सभी शिक्षकों की एक बार फिर करा दी जाए। तो साथियों, इसकी संभावना बेहद कम है। हम 99% तक श्योर है ऐसे शिक्षक साथी जिनके उच्च पद प्रभार आदेश जारी किए जा चुके हैं उनको पदस्थापना दी जाएगी, उनके आदेश जारी हो चुके हैं। जल्द ही आचार संहिता निष्प्रभावी होती ही वह कार्यमुक्त हो जाएंगे और जो संस्था उन्हें प्रदान की गई है वहां पर वो ज्वाइनिंग ले पाएगी, उनकी फिर से कोई काउंसलिंग नहीं होगी, तो आप निश्चिंत रहें। साथियों, हम इसी तरीके से शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पर हमारी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे जरूर जुड़ें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।